हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम। आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया, किस तरीके से मूव किया ऑप्शंस ने, और हम कुछ स्टॉक्स भी देखेंगे किस तरीके से परफॉर्मेंस दिया, किस तरीके से सिग्नल्स जनरेट हुए लाइव मार्केट में। ओके, सो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं कैसे आपको प्लान करना था, क्या ट्रेड करना था, वगैरह वगैरह। ओके, सो गाइस देखिए, हम निफ्टी का चार्ट ओपन किए हुए हैं। ठीक है, सो मार्केट कहीं ना कहीं नेगेटिव दिया था। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में ओके, क्लोज भी नेगेटिव ही हुआ दो वो, बट बहुत गिर चुका था मार्केट। ओके, अराउंड 150 160 पॉइंट गिर गया था ये मार्केट। ठीक है, 200 पॉइंट समथिंग। ठीक है, निफ्टी। ठीक है, फिर कंसोलिडेट कर करके कुछ बाय सेल सिग्नल जनरेट हुए हैं लाइव मार्केट में। ओके, सो इस तरीके से जनरेट हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं निफ्टी के कोई ऑप्शन को देख लेते हैं किस तरीके से आपको ट्रेड करना था, कहाँ कहाँ आपको एंट्री एग्जिट प्लान करने थे। ठीक है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ गाइस, आपको है ना एक अच्छे पॉइंट पे मतलब बाय करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब आप ऑप्शन बायर हैं तो निफ्टी अगर गिर रहा है तो ऑप्शन बाय करेंगे आप, है ना। तो क्या बाय करेंगे? पीई बाय करेंगे आप, पुट को बाय करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम जो बोलते हैं ना, हम आपको ये बोलते हैं गाइस कि आप ना ऑप्शन का चार्ट कभी भी ओपन करिए। निफ्टी को तो देखिए, बट ऑप्शन चार्ट भी ओपन करिए। देखिए, ये मेरा पेड अकाउंट है। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू का। आप चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट वाला अकाउंट यूज़ कर सकते, फ्री अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, बस आपको है ना इंडिकेटर बाय करना होगा, क्योंकि इट्स वन टाइम ऑफर ओनली। मतलब आपको एक बार ही पे करके और इसको बाय करके आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैसे यूज़ करना है देखिए, कहाँ इंडिकेटर अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन लिंक फॉलो करिए, इस इंडिकेटर को बाय करिए, ऐड टू कार्ट करिए एंड इसको बाय करिए पेमेंट करके। सो आपको क्या होगा ना, आपको तुरंत ना एक फ़ाइल मिलेगी। ठीक है, लॉगिन डिटेल्स मिलेगी आपको मेल के थ्रू। सो उस लॉगिन की डिटेल्स के थ्रू हमारी वेबसाइट पे आपको लॉगिन करना होगा। यहाँ पे लॉगिन सेक्शन अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन करके ये ऑप्शन अवेलेबल है। लॉगिन करके ना आप इस कोर्स को देख पाएंगे। ठीक है, अब इस कोर्स के अंदर क्या क्या है, डाउनलोडेबल फाइल है सिग्नल एक्स इंडिकेटर की। ठीक है, इंस्टॉलेशन गाइड है, कुछ वीडियोस फॉर्म में है, हाउ टू इंस्टॉल द इंडिकेटर ऑन योर फ्री ट्रेडिंग व्यू अकाउंट, ट्रेडिंग व्यू अकाउंट में कैसे इंस्टॉल करें। ठीक है, फ्री ट्रेडिंग व्यू अकाउंट में इंडिकेटर को कैसे इंस्टॉल करें, इंडिकेटर की क्या क्या सेटिंग है, इंट्राडे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो क्या क्या सेटिंग्स है। ठीक है, कितने मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें कवर है इस कोर्स के अंदर। ओके, वेयर टू टेक एंट्री एग्जिट एंड स्टॉप लॉस। ठीक है, टारगेट एग्जिट कहाँ लेना है, एंट्री कहाँ बनानी है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो फॉर्म में ही समझाई हुई है। ठीक है, हाउ टू डू इन्वेस्टमेंट ऑन इंडिकेटर बेसिस, इंडिकेटर बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कैसे करें। ठीक है, याद रखिए गाइस, सिर्फ कोर्स नहीं मिला है, मीन्स यहाँ पे इंडिकेटर प्लस कोर्स है। ठीक है, सो इंडिकेटर भी आपको मिल रहा है, कोर्स भी मिल रहा है। इंडिकेटर बस सिर्फ वन टाइम पेमेंट करके आप इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब आप बाय करेंगे ना तो गाइस देखिए, रूल्स हमारे क्या है। अब देखिए, यहाँ पे सिग्नल जनरेट हुआ, हमें फॉलो करना है इंडिकेटर चार्ट को। ठीक है, प्रीमियम के चार्ट को। ठीक है, आप प्रीमियम के चार्ट पे मान लीजिए यहाँ पे 100 यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट हुआ। ठीक है, अब आप यहाँ पे कोशिश करें बाय करने की। ठीक है, अगर आपको यहाँ बाय मिल रहा है सपोज 90 पे भी, तो ये तुरंत मूव दिया है गाइस। देखिए, तुरंत मूव हुआ है 5-6 मिनट में। आप देखिए कितना बड़ा मूवमेंट हुआ, 60 पॉइंट का मूवमेंट। ठीक है, और एल्स मैं क्या बोलता हूँ, हमेशा आप ये पॉइंट तक वेट करिए, ये पॉइंट तक मार्केट को आने दीजिए, है ना। यहाँ मान लीजिए अगर नहीं बना पाए एंट्री यहाँ पे, अगर यहाँ बना पाए होते थे तो बहुत अच्छा, बट यहाँ नहीं बना पाए मान लीजिए, तो आप हमेशा ये जोन में बनाने की कोशिश करिए। यहाँ पे बनाएंगे ना तो नीचे स्टॉप लॉस आपका रहेगा, तो स्टॉप लॉस छोटा रहेगा लेकिन टारगेट बड़ा रहेगा ना गाइस। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। ठीक है, मैं हमेशा यही बोलता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ सेल सिग्नल जनरेट हुआ, यहाँ एग्जिट करके निकल जाइए मार्केट से। और अदरवाइज़ ये भी कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आप एंट्री बना रहे हैं ना, अब मान लीजिए यहाँ पे एंट्री बनाने के लिए बोला मैंने, ये जोन पे एंट्री बनानी है आपको। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे जब मार्केट जाएगा ना, प्रीमियम जाने लगेगा ना, तो सिग्नल चेंज हो जाएगा, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ एंट्री बना रहे हैं आप 115 के आसपास बना रहे हैं सपोज़, आपका स्टॉप लॉस कितना, मान लीजिए 10 पॉइंट दे दिया आपने, 105 पे रख दिया मान लीजिए, यहाँ 8 पॉइंट दे दिया। अब यहाँ पे अगर 16, 24 या फिर 32 का टारगेट मिल रहा है ना, तो आप बुक करके निकल जाइए। क्योंकि आप इस तरीके से देखिए गाइस, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट को छोड़ेंगे ना कहीं आप काम नहीं कर पाएंगे। आप देखिए आप क्या कर रहे हैं, देखिए आप 8 पॉइंट का एसएल रख रहे हैं ना, अगर मान लीजिए यहाँ पे 115 पे ले रहे हैं अपन, और मान लीजिए 140 का टारगेट मिल रहा है यहाँ पे, तो
तो आपको बुक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपको करना चाहिए गाइस। क्यों? क्योंकि 25 पॉइंट मिल रहे हैं। आप मान लीजिए 8 पॉइंट का एसएल दिया, 24 पॉइंट से ऊपर मिला, यानी कि 1:3 रेशो मिल रहा है ना रिस्क रिवॉर्ड। तो वो आप सोचिए कि 8 पॉइंट की रिस्क मैं दूसरे ट्रेड में अब बनाऊंगा, ठीक है। अब मेरे पास 25 पॉइंट आ रहे हैं ना, तो मैं इसको बुक करूँ। ये 25 पॉइंट मिल गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप अगला ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। अगला कब? मान लीजिए उसमें भी 8-10 पॉइंट का एसएल रखेंगे अपन। तो ये अपने पैसे जो मिले 25 पॉइंट के, तो अब 10 पॉइंट फिर रिस्क लेनी है एक लॉट से, मान लीजिए। इस तरीके से काम होता है। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं जितनी क्वांटिटी आपको करनी है, ठीक है। बट ट्रेड इस फॉर्म में ही होगा, इस तरीके से ही होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। इसका और कोई तरीका नहीं है ट्रेड करने का पर्टिकुलर, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ आपने बनाया ट्रेड फिर से 126 पे। अब मान लीजिए 120 पे एसएल रखा है आपने। अब 6 पॉइंट दे रहे हैं आप मार्केट को। अब मान लीजिए यहाँ पे 137 जा रहा है। तो आपका सोचिए 126 बना 137, यानी 1:1 भी मिल रहा है ना, तो उसको बुक करके निकल जाइए। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एंट्री बना रहा है 126 पे, एसएल रखे 120 का, 6 पॉइंट का एसएल रखा। अब मान लीजिए 143 मिल रहा है ना, तो ये कितना रिस्क रिवॉर्ड हुआ गाइस, देखिए ना आप। यानी कि 16 पॉइंट मिल गए। अब 16 पॉइंट मिल गए, तो आप देखिए 6 पॉइंट दे रहे थे, आप 16 पॉइंट मिल रहे हैं, जबकि 1:3 लगभग ये हो रहा है रिस्क रिवॉर्ड, या ढाई हो रहा है, 1:2.5 हो रहा है। तो इस तरीके से आप काम करते रहिए, स्कैल्पिंग करते रहिए। इसको और कोई तरीका नहीं है ट्रेड करने का। सिंपल बोल रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज में आपको इस तरीके से प्लान करना है, ठीक है। आप देखिए यहाँ एंट्री बनाई जा सकती थी, यहाँ चाहे तो यहाँ भी बना सकते थे, लेकिन आपको देखना है हमेशा रिस्क कितनी रहेगी। फिर रिस्क आपकी 10 पॉइंट से ऊपर की रहेगी। यहाँ पे 130 पे बनाएंगे, यहाँ पे पोजीशन 132 पे, तो रिस्क आपकी 120 के आसपास रहेगी। 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे टारगेट अगर 24 पॉइंट भी मिल रहे हैं ना आपको, तो आप उठा के चले जाइए, यानी 30 पॉइंट मिले। देखा जाए तो 130 पे बना रहे, 32 पे 162 का दिया है, तो आपको 32 पॉइंट मिल रहे हैं। आप रिस्क कितनी ले रहे हैं? 12 पॉइंट की, तो 32 पॉइंट मिल रहे हैं ना आपको, यानी 1:2 लगभग 3 के आसपास हुआ ना। तो ये ट्रेड इसको बोलते हैं गाइस। इसको आप करते रहिए और आपके पैसे जुड़ते जाएंगे। इस तरीके से आपको काम करना है मार्केट में। दैट्स इट गाइस, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। मेरे इतने एफर्ट्स में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सिमिलरली आप ऑप्शन सेलर हैं, मान लीजिए यहाँ पे सेलर है, आप सेलर हैं। अब 134 पे आपको सेल करना है, तो ये एसएल कहाँ देना है? 153। अब 153 आप देखिए दूर है कि कम है। आप देखिए कि आप 20 पॉइंट का एसएल दे रहे हैं आप, तो अभी आपको अगर 20 पॉइंट का रिस्क, ये रिस्की ट्रेड है थोड़ा सा, ठीक है। आप यहाँ तो ट्रेड दूसरा ढूंढिए, यहाँ तो इस ट्रेड को करना ही है, तो 20 पॉइंट यानी कि कम क्वांटिटी से करिए। 20 पॉइंट का एसएल जा रहा है ना, क्योंकि यहाँ तो यहाँ तक वेट करिए। अगर यहाँ तक वेट नहीं आ रहा है मान लीजिए, तो फिर आप इसको छोड़ दीजिए, दूसरा कोई ट्रेड ढूंढने की कोशिश करिए। अब मान लीजिए यहाँ नहीं आया, आपने लगाया, तो ये मिस हो गया, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिस हुई, ठीक है। अब जो लोग मान लीजिए यहाँ करना चाहते हैं वो करिए 130 पे। स्टॉप लॉस 152 का रहेगा, यानी 20 पॉइंट का एसएल है। अब मान लीजिए अब आपको यहाँ पे 30 पॉइंट मिल रहे हैं, तो आप 1:1 या 1.5 का जो भी मिल रहा है ना, आपको लेके चले जाइए मार्केट से, बुक करते रहिए मार्केट में से, ठीक है। आपको इस तरीके से सोचना 1:2 या 1:1.5 या 1:3, कभी कुछ मिलेगा कभी कुछ मिलेगा, डिपेंड करता है, ठीक है। ये लेकिन आपको बुक करते रहना है। इस तरीके से आपको काम करना है मार्केट में, ठीक है। अब मान लीजिए ऑप्शन बायर हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ एंट्री आप बना रहे हैं 126 पे, तो स्टॉप लॉस आपका कहाँ है? 112 के आसपास। अब 26 बना है 14 पॉइंट का, तो अभी मान लीजिए 158 160 पे निकल गए आप, मान लीजिए बुक करके निकल गए। क्यों निकलना क्यों है गाइस? देखिए उसका रीज़न यही है सिंपल। अगर मान लो 25 पॉइंट मिल रहा है आपको, 12 पॉइंट के एसएल में 25 पॉइंट मिल रहा है, तो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड हुआ ना। आप बार बार करना, आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ से ट्रेंडिंग हो जाएगा, कि ये 112 वाला 160 जाएगा, 180 जाएगा। इस तरीके से नहीं सोचना है। इस तरीके से सोचेंगे ना, तो आप बुक कुछ भी नहीं कर पाएंगे लिटरली। आपको थोड़ा स्कैल्पिंग वाला माइंडसेट रखना होगा यहाँ पे, अगर इस इंडिकेटर को यूज़ करना है तो। आपको क्या करना है, सिंपल 10 पॉइंट का एसएल दे रहा हूँ ना, 20 पॉइंट मिले मैं निकल जाऊँगा, बस ज़्यादा लालच नहीं करनी है, दैट्स इट। आई होप आप समझ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि 20 पॉइंट अब आप बुक करें ना, तो अब अगले ट्रेड बना सकते हैं ना। अगले ट्रेड पे मान लीजिए आप फिर से 10 पॉइंट का अगर एसएल दे रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप यानी कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये समझ आ रहा है, ठीक है। मैं आपको किस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे सिग्नल हुआ सेल का जनरेट, ठीक है।
अब मान लीजिए यहाँ सिग्नल जनरेट हुआ जब, तो आप यहाँ पे कहीं पे एंट्री बना सकते हैं ना, ठीक है, जहाँ पे मिला आपको। अब मान लीजिए 109 पे मिल रहा है, आपका स्टॉप लॉस देना होगा आपको कम से कम 127 का, ठीक है। अब 127 मतलब 18 पॉइंट का एसएल जा रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर आप बना रहे हैं 18 पॉइंट का, तो आपको सोच समझ के करना होगा। 18 पॉइंट, अब जब 18 से 36 पॉइंट या फिर उसके बीच में कहीं ना कहीं 30 पॉइंट मिले, 25 पॉइंट मिले, तो आपको बुक करके निकलना है, ठीक है। अब मान लीजिए मान लीजिए 118 पे आप बना रहे हैं पोजीशन, ठीक है। तो अब मान लीजिए देखिए ना ये कितना फॉल हुआ, 73 तक गया, ये नीचे तो 68 तक गया गाइस। तो अब 118 से 68 सीधा, तो यहाँ पे 32 पॉइंट है ना, 32 पॉइंट प्लस 18, तो ये हुआ लगभग लगभग 50 पॉइंट मिल गए गाइस, ठीक है। अब 50 पॉइंट, 18 पॉइंट के रिस्क में 50 पॉइंट मिल रहा है, तो आप देखिए ना कितना अच्छा ट्रेड हुआ, ठीक है। तो 1:3 का कहीं ना कहीं हो रहा है ना गाइस। तो इस तरीके से सोचना है आपको, बार बार ट्रेड मिलेंगे गाइस, आप समझिए इस चीज़ को, बार बार ट्रेड कर पाएंगे आप इसको सही तरीके से, ठीक है। आप बैंक निफ्टी का एक बार फिर से एनालिसिस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का कोई प्रीमियम मैं सिर्फ एक ही दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको एक एक चीज़ें बताते रहूँ ना। बस आप ये करिए गाइस, इस चैनल को फॉलो करिए प्लीज़, एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, ओके। ताकि देखो आप क्लियरिटी, एक विज़न मिलेगा, एक विजनरी ट्रेडर रहेंगे आप, ठीक है। आपको एक विज़न के साथ करेंगे ना काम, तो कहीं ना कहीं आप प्रॉपर कर पाएंगे, ठीक है। यही एक तरीका है गाइस, और कोई तरीका नहीं है। देयर इज़ नो अदर अनदर शॉर्टकट, ओके, इन दिस मार्केट। आपको बैठना ही है, आपको काम करना ही है, ठीक है। या तो फिर होती है अल्गो ट्रेडिंग, ठीक है, सिस्टम ऑटोमेट करके आप इसको भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं नहीं कर सकते। बट अगर मैनुअली करना है ना, तो मैनुअल में आपको यही तरीका अपनाना है, इससे आपकी साइकोलॉजी एटलीस्ट एक लेवल तक होगी, ठीक है। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इम्प्लीमेंट करना है आपको बार 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 बार। गलतियाँ होगी, गलतियाँ नहीं होगी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि गलतियाँ नहीं होगी, गलतियाँ होगी आपसे 100%, लेकिन उसको इम्प्रूवमेंट तरीके से करना है, यानी कि एक उसको इम्प्रूव करते रहना, करते रहना, करते रहना, वाइसली काम करते रहना, ओके। इस तरीके से आपको काम करना है, डेट्स इट गाइस, ठीक है। आप बैंक निफ्टी का कोई मैं एक प्रीमियम ले लेता हूँ जल्दी से, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अदरवाइज, ठीक है। आप मान लीजिए पीई कोई ले लेते हैं, ऑप्शन बायर ज़्यादा है यहाँ पे मैं समझता हूँ, तो मैं उनके हिसाब से ही बता रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन सेलर के पॉइंट से भी बताऊँगा मैं आपको, डोंट वरी, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो है मार्केट फॉल हुआ ओपनिंग के टाइम पे, बैंक निफ्टी निफ्टी भी हुआ फॉल, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे अब फॉल हुआ, अब मान लीजिए आप 916 के आसपास ही ट्रेड करना है आपको, तो ये यहाँ पे आप मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे अगर मिल रहा है 387 पे, तो स्टॉप लॉस आपका कहाँ रहेगा, 364 के आसपास। अब 87 पे आने के लगभग 22-23 पॉइंट का एसएल है ना। अब उसका रिवॉर्ड देखिए, 380 से आप देखिए ना 480 तक गया, यानी कि 22 पॉइंट में 100 पॉइंट का रिवॉर्ड मिल गया, ठीक है। यानी 1:5 का ट्रेड मिला ना गाइस, इस तरीके से सोचना है आपको, ओके। आपको स्टॉप लॉस बस मॉडिफाई करते रहना है ऊपर की तरफ, डेट्स इट, ठीक है। एक स्टेज आएगा जहाँ पे आपको दिखेगा ना सेटिस्फेक्शन, कि अब 60 पॉइंट मिल रहे हैं, अब 80 पॉइंट मिल रहे हैं, 70 पॉइंट मिल रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100 पॉइंट ही लेना है आपको, क्योंकि हर बार वो पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। वो आप कई बार ले सकते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नहीं ले सकते, ले सकते हैं आप बड़ा प्रॉफिट भी, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए आपको श्योरिटी होनी चाहिए, आपको सिस्टम पूरा सही होना चाहिए, तभी आपको ये काम होगा। आपकी साइकोलॉजी सही होनी चाहिए, बिगड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मैटर करेगी। आपके पास फास्ट सिस्टम होना चाहिए, आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मेन है बट कहीं ना कहीं साइकोलॉजी, ठीक है। इंडिकेटर है तो कहीं ना कहीं आपका साइकोलॉजी होनी प्रॉपर होनी चाहिए, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 5 का ही रिवॉर्ड ले पाएंगे, ठीक है। आप 1:5 का नहीं लीजिए, 1:2.5 का लीजिए, 1:3 का लीजिए, 1:4 का प्लान करिए, ऐसे, ठीक है। डिपेंड करता है, फास्ट मूव हो रहा है ना, तो अगर उसे जाने दीजिए, है ना, जाने दीजिए। और वो जो बुक होगा ना, मान लीजिए 60 पॉइंट बुक हो गया, अब 60 पॉइंट बुक हो गया, अब अगला ट्रेड आप 20 पॉइंट एसएल में बना सकते हैं ना, 40 पॉइंट फिर भी आप लेके जाएंगे ना, विथ वन लॉट में, एक लॉट से ही बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो यही एक साइकोलॉजी होनी चाहिए बस, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे अब सिग्नल चेंज नहीं हुआ है, तो बार बार आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते, 422 पे लिया सपोज यहाँ पे कहीं पे, और मान लीजिए 409 का एसएल रख दिया अपन ने, तो 22 पे लिया 9 का एसएल, कितनी रिस्क रही गाइस बताइए ना आप, 13-14 पॉइंट की रिस्क रही, रिवॉर्ड कितना मिला आप देखिए ना, देखिए ना कितना बड़ा रिवॉर्ड है, 90 पॉइंट का,
12-13 पॉइंट में 90 पॉइंट मिल रहा है सीधा सीधा। अब ये 90 पॉइंट कैप्चर करना, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, बस 422 पे बना रहे हैं आप अगर मान लो, और मान लीजिए 422 पे बना रहा है, 12 पॉइंट का एसएल रख रहा है, तो अभी 458 पे है सपोज। तो ये आप देखिए ना कितना रिस्क रिवॉर्ड है। आप देखिए यहाँ पे लगभग लगभग मुझे जो है ना, आप सोच सकते हैं लगभग 36 पॉइंट मिल गए मुझे, 12 पॉइंट में 36, यानी 1:3 का ट्रेड मिल गया। अब 1:3 मिल रहा है तो मुझे बुक करना चाहिए ना, मुझे इस तरीके से सोचना है। जब वो क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी ना कहीं आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा मार्केट में। बस यही कहना चाहता हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। आप मैटर नहीं करता आप बायर हैं सेलर हैं, ठीक है। बस वॉलेटिलिटी से आपको कब बचना है, बस जब एक्सपायरी वगैरह होना तब आपको थोड़ा सा कॉशियसली काम करना होगा मार्केट में, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये सेल सिग्नल जनरेट हुआ, अब तुरंत सेल नहीं करना है, कहीं ना कहीं आप इस लेवल पे वेट करिए। इस लेवल पे अगर आप कर पाए ना तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा आपको। अब मान लीजिए जिसने यहाँ पे 470 पे भी किया अगर मान लीजिए, तो उसने स्टॉप लॉस मान लीजिए यहाँ पे 484 का रखा, 14 पॉइंट का एसएल में। आप देखिए ना इसको कितना टारगेट मिल रहा है, 30 तक गया, ठीक है। अब आप सोचिए ना कितना मिला। अब आप सोचिए 470 पे शॉर्ट कर रहे 84, यानी 14 पॉइंट का एसएल में। आप सोचिए 470 से ये इधर गया 430 तक, 14 पॉइंट में आपको कहीं ना कहीं गाइस देखिए 50 पॉइंट मिल रहे हैं, 40 पॉइंट मिल रहे हैं, है ना। तो ये बेनिफिट कहाँ से हुआ, ये बेनिफिट आपको हुआ ना गाइस, ठीक है। ये एक ब्यूटी है गाइस, आपको यही काम करना है, इस तरीके से बार बार करना है, डेट्स इट आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब से बाय सिग्नल आया, थोड़ा सा वेट करी, यहाँ पे कोशिश करी बनाने की 454 पे, ठीक है। यहाँ से नीचे नहीं जा रहा, यहाँ पे कहीं पे कैंडल पे बाय करिए। अब एसएल आपका कहाँ रहेगा, 436 पे रहेगा। 54 पे बाय किया, 36 पे रहेगा एसएल। तो ये कितना हुआ, 18 पॉइंट का रिस्क। अब 434 से 500 गया, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 62 के आसपास प्रॉफिट हुआ, 62 पॉइंट का। अब आप सोचिए ना कितना रिस्क लिया मैंने, ठीक है, कितना रिस्क लिया आप सोचिए। अब 18 पॉइंट में इतना बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है 70 पॉइंट का, तो फिर वो तो अच्छा ही ट्रेड हुआ ना गाइस। अब देखिए यहाँ पे कहीं पे ये सेल सिग्नल अब जनरेट हुआ 456 पे, तो अभी ये कहाँ पे एसएल रहेगा अपना, एसएल थोड़ा बड़ा रहेगा इस ट्रेड में, ठीक है। अब एसएल अब बड़ा रहेगा सपोज, तो या तो आप इस ट्रेड को मत करिए, या तो यहाँ यहीं प्लान करिए 475 के आसपास मिले तो थोड़ा वेट करिए, नहीं मिला तो फिर ये ट्रेड मिस हो गया, ठीक है। इस तरीके से काम होता है। अब मान लीजिए जो रिस्की ट्रेडर हैं तो वो अगर करना चाहे, मान लीजिए आपका बुकिंग कर लिया है कुछ अच्छा प्रॉफिट की, अब थोड़ा एक आध लॉट से आपको काम करना है, मान लीजिए 2 लॉट से काम करते हैं, अब 1 लॉट से काम करिए। क्योंकि क्यों 1 लॉट से काम करिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे बड़ा हो गया ना, ये शेडो बड़ा है ना, 454 पे पोजीशन बनाएंगे तो एसएल कहाँ रखेंगे, 500 के आसपास, यानी 44 पॉइंट का समथिंग का एसएल रहेगा ना। 44 पॉइंट में अब आपको या तो 88 पॉइंट लेने हैं, ठीक है, मार्केट से, या तो 44.1:1 भी लिया तो अच्छा है। बट मान लीजिए 458 पे ले रहे हैं शॉर्ट पोजिशन, तो फिर देखिए ना गाइस, ये तो फॉल तो अच्छा हुआ, ठीक है। 458 से 358 एंड 330, यानी 130 पॉइंट मिले इसमें, यानी 40 पॉइंट 45 पॉइंट के एसएल में 130 पॉइंट मिल रहा है ना। तो कहीं ना कहीं 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड हुआ ना मेंटेन। यही गाइस यही कह रहा हूँ मैं आपको। बस जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे बाय किया 398 पे, तो एसएल कहाँ रखेंगे, 354 पे। अब 390 पे लिया तो 450 बस काफ़ी है। यहाँ पे अगर मिल रहा है ना टारगेट 1:1 भी लेके निकलिए, ठीक है। क्योंकि रिस्क बड़ी हो जाएगी ना, देखिए आप सोचिए 50 पॉइंट चले जाएंगे ना आप रिस्क लेंगे तो आपको रिस्क को हमेशा कंट्रोल करना है, बचाने की कोशिश करना है, डेट्स इट, यही है, ठीक है। आई होप मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ आपको। अगर आप इंटरेस्टेड हैं गाइस तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन लिंक को फॉलो करके इस इंडिकेटर को आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। 1 टाइम पेमेंट करके आपको लाइफ टाइम एक्सेस दिया जाएगा इस इंडिकेटर का। इसमें कोई आपको मंथली पेमेंट वगैरह नहीं करनी है और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करनी है खरीदनी, ओके। सिर्फ इतना ही है गाइस, है ना। अब अगर आप चाहें तो मैं एक बार फिर से आपको बैंक निफ्टी का कोई सीई साइड में दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि सीई के भी सिग्नल जनरेट हुए ना तो हम एक बार देख लेते हैं। रेंडम कोई एक मान लीजिए 57,500 को ही देख लेते हैं, स्ट्राइक प्राइस को, सीई को, ठीक है। अब ये थोड़ा महंगा हो सकता है, ठीक है,
बट देखते हैं क्या इसने ट्रेड दिए या नहीं दिए, या एसएल लेते रहा, क्या किया इसने एग्जैक्टली, है ना। अब मान लीजिए जो ऑप्शन सेलर हैं, ठीक है, वो लोग कॉल को सेल करेंगे, मार्केट फॉल हो रहा है, तो अब मान लीजिए यहाँ पे अगर उनको मिल रहा है ना ये चीज़ 775 पे, तो एसएल वो देंगे इधर 25 पॉइंट का एसएल रखेंगे, ठीक है, इस शेडो के अकॉर्डिंग 25 पॉइंट का। अब 25 पॉइंट का एसएल रख दिया, तो ये देखिए ना रिवॉर्ड कितना मिला उनको, 1:3 यहीं ट्रेड हो गया अपना, ठीक है। अगर इसको और कंटिन्यू करेंगे, यानी एसएल ट्रेल करते 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 ये लेवल से ट्रेल करते करते शेडो से, तो ये तो बहुत बड़ा ट्रेड मिल रहा है ना अपने को, ठीक है, बहुत बड़ा ट्रेड मिल रहा है ना। फिर भी 1:3 का तो आराम से मिला, क्योंकि 770 के आसपास हम शॉर्ट हैं। अगर हम यहाँ तक भी वेट करें, अगर ऑप्शन सेलर है, क्योंकि वेट कर सकता है ऑप्शन सेलर, ठीक है, बायर नहीं कर सकता है इतना शायद, बट सेलर कर सकता है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब इतना अगर वेट किया तो ठीक है, यहाँ तक कर सकते, ठीक है। बाकी देखिए क्योंकि मार्केट नेगेटिव था, तो कहीं ना कहीं हमें फॉल सिग्नल इसमें मिले बहुत, ठीक है, क्योंकि ये कॉल साइड है ना, अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा तो है मार्केट, लेकिन नहीं जा पा रहा है, उसको सेलर गिरा रहे हैं नीचे, तो ये फॉल हुआ कहीं ना कहीं। अगर आप यहाँ बाय करेंगे इसको, तो फिर आपका एसएल हैंड होगा 14 पॉइंट, ये गए सब कुछ। अब सेल किया यहाँ पे कहीं पे, तो देखिए अब सेल किया यहाँ पे 670 के आसपास, 77 के आसपास, तो 697 के आसपास रख दिया स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का। तो फिर टारगेट कितना, टारगेट मिला ना गाइस, देखिए 70 से 40 तक टारगेट, मतलब 1:2 का मिल रहा है ना। अब यहाँ बाय करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, ये सिग्नल जनरेट हुआ। अब यहाँ भी बाय किया ना 670 पे, तो एसएल दिया मान लीजिए 650 का, तो 20 पॉइंट की रिस्क हो गई, ठीक है। अब 20 पॉइंट की रिस्क हो गई, तो अब रिवॉर्ड आप देखिए अपने अकॉर्डिंग, 40 पॉइंट मिले, 50 पॉइंट मिले, 60 पॉइंट मिले, तो देखिए आराम से यहाँ पे 670 से 770 तक गया, यानी 1:2 आराम से 5 का ट्रेड मिला, ठीक है। ये अगेन सेल करके इसको प्लान कर सकते थे, बाय करके इसको अगेन प्लान कर सकते थे कुछ। तो इस तरीके से काम होता है गाइस, इस तरीके से काम होता है। आई होप आप समझ रहे हैं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ठीक है। बस इतना ही कहना चाहूँगा, इंडिकेटर को मस्ट वॉच करिए, बहुत ही सही इंडिकेटर है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।